हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मेरे सहयोग के लिए विशेष तौर पर बघेल जी, जो कि क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, योगेन जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और धर्मपाल जी और मानवेंद्र जी और धर्मेश जी और बहन जी निर्मला जी उपस्थित हैं, भानु जी। और देखिए, विषय यही है कि 9 साल भारत सरकार में मोदी जी की सरकार ने पूरे किए, और ये यात्रा का सफर जो है वो कैसा रहा। तो मैं यही कहूंगी कि जिन वायदों को लेकर हम लोगों ने ये यात्रा का सफर शुरू किया था, उस सफर में हम लोग बहुत हद तक सफल हुए, और यात्रा में चलने का जो आनंद रहा वो अपने आप में बहुत सुखदायी था, क्योंकि यात्रा में कई बार सफर ही हम जैसे लोगों के लिए जो कि कुछ विचार लेकर आगे बढ़े थे, वो यात्रा का ही आनंद रहा। और देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम ताल करते हुए, हाथ पकड़े हुए, थामे हुए जब आगे बढ़े तो मन को बहुत संतुष्टि भी हुई। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि भारतीय जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत भले लोग हैं, मन से भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर हम पुराना समय 2014 से खास तौर पे 2009-10 वो वाला समय देखें और उसके बाद का समय देखें, तो देश में बहुत अधिक अव्यवस्था थी, और उस अव्यवस्था के चलते बहुत सारे लोगों ने राजनीति ज्वाइन गई, जिनके शरीर में क्षमता है बीमारी से लड़ने की। जब देश में बेहतरीन वैक्सीन का विकास हुआ और हमारी अपनी कंपनियों ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई, तो उस समय ये कह रहे थे कि विदेशी वैक्सीन को खरीद। आगरा में बिल्कुल 1 किलोमीटर ताजमहल से मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया। प्रतीकों की राजनीति बीजेपी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जब बात असल आती है कि वहाँ पैसा आवंटन की, धन आवंटन की या ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की, तो उसके बीम स्लैब सब चटक रहे हैं। 2 साल से एक पैसा नहीं आया, तो आप क्या इसको संज्ञान? मेरे को ये जानकारी आपने दी है, तो मैं इस जानकारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करके उसको संज्ञान में लेते हुए जो बनेगा वो करूंगी। मुझे ये जानकारी नहीं है, और कारण ये है कि वो संग्रहालय हमारा है, एएसआई का है, या राज्य सरकार का है, या क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम नहीं, प्रतीकों की राजनीति। प्रतीकों की। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस देश में अगर मुगल प्रतीक थे, जो कि भारत की एक तरीके से कहूँ तो दास्ता के प्रतीक थे, और छत्रपति शिवाजी ने आंदोलन करके, लड़ाई करके उनको भी हराया था, तो ये प्रतीक शिवाजी भी हैं। और खास तौर पे शिवाजी लाल जो यहाँ का किला है, आगरा फोर्ट, वहां पे बंदी बना के रखे गए थे, और उनको वहां से वो भागे थे, उनको निकाला गया था। तो एक वीरता के भी प्रतीक है, और शायद शौर्य के प्रतीक है। तो शौर्य के प्रतीक को तो सबको प्रतीक मानना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बुराई से लड़ने की हिम्मत देता है। कमजोर लोगों को, निर्दयी लोगों को अगर आप प्रतीक मानते हैं तो मैं उस विषय में आपकी चिंता भी करूंगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी हम सबके लिए शौर्य का प्रतीक है, जिन्होंने ऐसे नृशंस शासकों के विरुद्ध काम किया, जो उस समय की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, और वो मेरे लिए बहुत माननीय है। सर, शिवाजी म्यूजियम नाम तो बदल दिया गया, लेकिन सर अभी भी बहुत हालत ज़्यादा चर्चा है। अब तो स्लैब चटकने लगे हैं, और इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि नाम बदलने की सियासत तक बीजेपी सीमित है, या और धरातल पर डेवलपमेंट कर रही है। देखिए, ऐसा है, ये पहले इसका नाम मुगल म्यूजियम था, लेकिन अब इसका नाम बदल के हमारी सरकार ने उसको जो है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जिसका जो रखा है। और आपने ये विषय जो संज्ञान में लाया है मेरे के जो भी उसकी जो क्या चाहिए द्वितीय किस्त आने वाली थी वो नहीं आ पाई है, उसकी वजह से जो पहले जो काम हुआ है उसकी हालत ख़राब है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए जाऊंगा, और पूरा विषय में केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाऊंगा। सर, आप स्थानीय विधायक भी हैं, उसी क्षेत्र में हाँ, म्यूजियम आता है, अगर
अगर ये म्यूजियम बनता है तो कहीं ना कहीं सर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो म्यूजियम बनना है मेरी विधानसभा के अंदर है। जहाँ ताजमहल, लाल किला, एक स्टार से लेके 7 स्टार सारे होटल, और ये मुगल म्यूजियम, ये अपना छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरी विधानसभा के अंदर है। और ये आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं 1-2 दिन के अंदर उसको देख करके और उसकी जानकारी अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को दूंगा। काम की सियासत पर नाम की सियासत कैसे भारी पड़ रही है, ये आगरा के इस छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम की हालत देखकर समझा जा सकता है। निर्माणाधीन म्यूजियम को लेकर पिछले कई सालों से कोई भी पैसा नहीं जारी किया गया है। साल 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम मुगल म्यूजियम से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया, लेकिन साल 2020 के बाद अभी तक एक भी पैसा नया नहीं जारी किया गया है। और यही वजह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट की हालत लगातार ख़राब हो रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो सेंट्रल एसी सिस्टम के जो कवर हैं वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील नज़र आ रहे हैं। पेड़ पौधे जो उगकर आ गए हैं कंक्रीट पर, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई भी रखरखाव नहीं हो रहा। बताया जाता है कि पिछले 3 साल से यहाँ झाड़ू तक नहीं लगी है। जो स्कैफोल्डिंग है आपको नज़र आ रही है, वो किस तरह से लगातार जंग खा रही है। और जो इस पूरे म्यूज़ियम के ऊपरी तल पर जो पानी भरा हुआ है और कोई किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसे समझा जा सकता है कि सैकड़ों करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। ये हाल तब है कि जब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कहीं ना कहीं आगरा की टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक तरह से 4 चांद लगाने की योजना थी। उस समय साल 2016 में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने इस विज़न को साकार करने के लिए एक मुगल म्यूजियम का नाम दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के आइकन हैं, और ऐसे में नाम बदलने के साथ जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को जो कहीं ना कहीं एक अप्रोच दिखानी चाहिए थी, वो फिलहाल यहाँ आकर नज़र नहीं आती है। पूरा जो सामान बिखरा पड़ा हुआ है वो कबाड़ में इस समय तब्दील हो चुका है। लगातार जो सामान है वो ख़राब हो रहा है, जंग खा रहा है। तो ऐसे में बीच बीच में ये ज़रूर देखा गया कि इसकी जो इस पूरी बिल्डिंग के जो सुरक्षा मानक हैं उसकी रिपोर्ट तो तैयार कराई गई, लेकिन जिस टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा सौंपा गया उसको कहीं कोई भी एक नया पैसा, एक नया रुपया नहीं जारी किया गया। और ऐसे में ये जो निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, एक तरह से कहा जाए इस समय सफ़ेद हाथी से ज़्यादा कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं नाम बदलने की सियासत पर। बीजेपी सरकार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अब जब एबीपी गंगा ने इसको लेकर सवाल पूछे हैं तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इस पूरे प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट देखने की बात कर रही हैं। स्थानीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश इसको लेकर उच्च स्तर पर अवगत कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट जो करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसकी कीमत अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कंप्लीट होते होते, उस प्रोजेक्ट को क्यों अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? क्यों प्रशासनिक अमला सरकार इसकी सुध क्यों नहीं ले रही है? जबकि इस म्यूज़ियम के ज़रिए टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक बड़ा बूम मिल सकता है। जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको घूमने टहरने और आगरा के इतिहास, देश के इतिहास को समझने का बड़ा ज़रिया बन सकता है। उस संग्रहालय को बनाने को लेकर आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार क्यों रुचि नहीं ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।